ये है जेई के इतिहास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। जितने भी जेई के लेजेंड्स हैं वो इसको बोलते हैं मोस्ट इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो भाई इसको तोड़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे हमने दो रिंग रखी है और वो दो रिंग ऐसे घूम रहे हैं और ये जेड एक्सिस के अलोंग हमें ओमेगा नॉट निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालने हैं बहुत सारे पॉइंट पे। तो देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एल है, ये ए है। तो सिंपल, इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, तो इसका ये जो पॉइंट है ये ऐसा एक चक्कर मारेगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। तो ये जो आर आएगा वो क्या आएगा आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सिंपली आर बराबर 5 आ गया। तो एक पॉइंट ये कर लिया। इस ओमेगा के रिस्पेक्ट में ये कितने चक्कर मारेगा, कितने रोटेशन मारेगा, तो वो कैसे निकालते हैं हम? तो ये होगा 2 पाई आर अपॉन 2 पाई ए। तो वो कितना आ गया 5। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये 5 रोटेशंस कर रहा है। तो इस एक्सिस पे इसका ओमेगा कितना होगा? ओमेगा बाय 5। तो ये हुआ इसका पहला पार्ट। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में क्या बोल रहा है? तो आप देखो इस एक्सिस पे इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा है, ये एंगुलर मोमेंटम है ना, स्पिन बोल दो। और इस एक्सिस पे इसका एंगुलर मोमेंटम होगा इस एक्सिस पे। तो अगर एलएस निकालना है हमें, तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? यस, आई ओमेगा। तो आई कैसे लिखेंगे? इसका आई आएगा एम ए स्क्वायर बाय 2, इसका आई आएगा 4n 2a स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 17/2 एम ए स्क्वायर बाय ओमेगा, जो कि ऑप्शन में है। तो ये करेक्ट है। अब जो इसमें डिफिकल्ट पार्ट था, तो मैंने क्या किया, पहले इस दो रिंग का या कोई भी बोलो रिंग या डिस्क, उसका पहले मैंने सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। वो सेंटर ऑफ मास इसके रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। जैसे ही आपने सॉल्व किया तो ये सेंटर ऑफ मास यहां से आया 9l/5 के दूरी पे सेंटर ऑफ मास। तो जैसे ही हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, तो हमें ये जो ओमेगा जेड है, ये जेड ये निकालना है। तो ये आप कैसे निकालोगे? ओमेगा नॉट का कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। और जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है इस एक्सिस का ओमेगा कितना, पहले पार्ट में ओमेगा बाय 5। तो इसको हमने इक्वेट किया, तो ओमेगा नॉट सिंपली आया ओमेगा बाय 5 कॉस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा कितना आएगा? आर अपॉन एल। तो कैसे करेंगे वो? ओमेगा अपॉन अंडर रूट 24। तो ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमें निकालना है इस पे एल नॉट। एल नॉट कैसे निकालेंगे हम? तो हम लोग सेंटर ऑफ मास पे इसको पूरे बॉडी को डालेंगे। तो कितना आ जाएगा? आई ओमेगा, आई कितना है टोटल? एन और 4n 5n, और एल सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ये 5n एल सेंटर ऑफ मास 9l/5 निकाल रखा है हमने। और ये कितना है? ओमेगा, ओमेगा नॉट है हमारा, जो कि कितना था? ओमेगा 5। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया 81 अंडर रूट 24/5 एम ए स्क्वायर बाय ओमेगा। और यहां पे लोग फंस गए थे। अप्रोक्सीमेटली अगर इसको 5 करेंगे तो ये 5 कटेगा, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है गलत। अब आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है एल जेड। अब एल जेड के लिए क्या करना है? तो एल नॉट और इसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो ये एल नॉट का कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा, और ये नीचे एल एस का साइन थीटा। अब ऑलरेडी हमने एल नॉट भी निकाल रखा है, एल एस भी निकाल रखा है। सब वैल्यू यहां डालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। जैसे ही हम करेंगे तो आंसर आएगा 29/2 एम ए स्क्वायर बाय ओमेगा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन सही हो गए। तो आपके सिर्फ ए और सी ऑप्शन हो गए सही। तो ये रहा जेई एडवांस का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, और आई होप आपको समझा होगा। ऑल द बेस्ट।